Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am here to teach you topic adding manure and fertilizers. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन की पार्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग एंड अब इसका थर्ड पार्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. अब इसका हम थर्ड स्टेप पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. अभी मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं तो पढ़ते हैं इसके बारे में हम. मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दो सब्सटेंसेस हैं, मतलब कि जो मैन्योर को हम बोलते हैं हिंदी में खाद, जो कि हम घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं, और फर्टिलाइजर्स जो हैं केमिकल से प्रिपेयर होते हैं इंडस्ट्रीज़ में. अब मैन्योर को हम क्यों डालते हैं प्लांट्स में और फर्टिलाइजर्स को हम क्यों डालते हैं प्लांट्स में. अब ये क्या है, बहुत ज़्यादा असेंशियल है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. अब ये असेंशियल क्यों है, क्योंकि ये क्या है फ्रेंडली माइक्रोब्स देते हैं प्लांट्स को, और क्या है उनकी ग्रोथ को करने में इंक्रीज़ करते हैं उनकी ग्रोथ को, और उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं, वाटर कैपेसिटी को होल्ड करते हैं, और इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं. ठीक है, तो हम लेट्स स्टार्ट रीड करते हैं. तो जो मैंने आपको इसके अंदर बताया था अब उसको क्या करेंगे, डीपली पढ़ेंगे. तो इसके अंदर क्या बताया गया है, द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. अभी क्या है, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सॉइल के अंदर ऐड की जाती है फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए. द सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल क्रॉप प्लांट्स. ठीक है, अभी क्या जो क्रॉप है उनको क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स, और सॉइल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है सॉइल को. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. अभी क्या है बहुत ज़्यादा असेंशियल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था. कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द प्लांट्स पुअर न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स. अभी क्या है जो कंटिन्यूस कल्टिवेशन है ऑफ क्रॉप्स. अब जो क्रॉप्स की कंटिन्यू जो हम क्रॉप लगाते हैं वो क्या करती है, उसके पुअर न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं. उसके न्यूट्रिएंट्स क्या है, अच्छे से उसको न्यूट्रिएंट्स दे नहीं पाते, उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती. तो इसलिए अब क्या करते हैं वो उनको एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, वो क्या देते हैं उनको न्यू मतलब फ्रेश न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल. अब मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो किससे बनती है, डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल, जो डीकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन ऑफ प्लांट और एनिमल. अब जो क्या है केले की छिलके होते हैं, बनाना के पील्स, और कोई भी मतलब प्लांट्स के जो पुराने मतलब प्लांट्स होते हैं, या फिर पुराने वो होते हैं हमारे फ्रूट्स या फिर कुछ भी, तो उनके क्या है डेड रिमेन्स, उनके डीकम्पोजिशन से, उनको दबाने से सॉइल में, आपने डीकम्पोजिशन का पढ़ा होगा प्रोसेस क्लास 6 में, तो उनको डंप करने से क्या बनता है, मैन्योर बनता है. मैन्योर क्या होती है, खाद होती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको हम घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं. इसमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको बता रही हूँ बस वही काफ़ी है. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. अब हम फर्टिलाइजर्स पे पहुँचे हैं. फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल है, केमिकल सब्सटेंसेस से बने होते हैं, विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं. अभी कहाँ बनते हैं, दीज आर प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्रीज. अभी क्या है इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर की जाते हैं. फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज. सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटैश एंड एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. अब ये जो एनपीके है आपकी बुक में गिवन है, आप देखिएगा. एनपीके ये क्या है, बोल्ड लेटर्स में गिवन है एनपीके. अब इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, अभी ये शॉर्ट फॉर्म है, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकती है, फुल फॉर्म ऑफ एनपीके. तो इसका क्या आएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन. अब क्या है, बार बार क्रॉप लगाने से या फिर बार बार उसको यूज़ करने से क्या हो जाता है, जो सॉइल का जो एरिया होता है ना वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है. सॉइल ख़राब हो जाती है, वो उपजाऊपन नहीं आता उसके अंदर. जो मतलब हम क्लियरिटी से हम सॉइल को लगाते हैं, सोइंग करते हैं उसके अंदर,
वो जो होते हैं पुरानी हो जाती है क्रॉप्स, वो उससे अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये क्या है, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सोयल विद न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अभी क्या है, अब दोबारा क्रॉप को लगाना, रिप्लेनिशिंग द सोयल, अनदर मेथड क्या है, न्यूट्रिएंट्स उनको दोबारा देने का। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। मान लो हमने पहले राइस उगाए, मतलब कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो हमने पहले कोई और क्रॉप उगाई, अब जो वो क्रॉप हार्वेस्टिंग हो चुकी है उसकी, तो उसकी जगह हम कोई और क्रॉप उगा सकते हैं। उसकी जगह कोई और क्रॉप उगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, रिप्लेनिशिंग सोइल हो जाएगी, रिप्लेनिशिंग क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या है विद न्यूट्रिएंट्स, मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिशिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्रेश न्यूट्रिएंट्स दोबारा से प्रोवाइड करेगा वो उसको, ठीक है। अब आपने जैसे कि प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया। अभी राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है ना, हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, वो क्या है, प्लांट्स को और प्लांट्स के सॉइल को फिक्स कर देती है, मतलब उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाती है। किसको, प्लांट्स को, और प्लांट्स की रूट्स को कौन प्रोवाइड करवाती है, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया ये आपके 7th में भी आया हुआ है, रिमाइंड कीजिए। अब क्या है, अब आपकी टेबल है एक 1.1 डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। अभी फर्टिलाइजर्स और मैन्योर पढ़िए आप, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फर्टिलाइजर इज नॉन मेड, मैन मेड इनऑर्गेनिक सोल्ट। अब क्या है, फर्टिलाइजर्स क्या है, मैन मेड इनऑर्गेनिक सोल्ट। अब ये क्या है, फर्टिलाइजर्स है तो मैन मेड, लेकिन क्या है, इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं कौन, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, किसकी हेल्प से, केमिकल्स की हेल्प से। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन दी फील्ड्स, अभी क्या है, फील्ड्स में मतलब खेतों में उगाए जाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, वो क्या है, ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते सॉइल को। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, अब ह्यूमस क्या है, इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए। फर्टिलाइजर मतलब क्या है, मैन्योर क्या है, प्रोवाइड करते हैं ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब फर्टिलाइजर्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स देते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, अब वो थोड़ा लेस देते हैं, क्यों, न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम देते हैं कौन, मैन्योर। अब देख टेबल 1.1 में क्या है, इसके डिफरेंसेस पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ द मैन्योर। अब मैन्योर के एडवांटेजेस क्या है, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। अभी क्या है, ऑर्गेनिक मतलब एडवांटेजेस क्या है मैन्योर के, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। अभी क्या है, मैन्योर को इस लाइन में क्या बताया गया है कि मैन्योर को बेटर मतलब बेटर कहा गया है फर्टिलाइजर से। क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए जैसे कि हमने सुना ही है, पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा कभी भी फर्टिलाइजर मतलब कभी भी केमिकल्स यूज़ नहीं होते थे, केमिकल्स वाले फ्रूट्स नहीं आते थे, केमिकल्स वाले वेजिटेबल्स नहीं आती थी। अब आप कोई भी फ्रूट खा लो, उसमें केमिकल्स के इंजेक्ट ज़रूर किए गए होंगे। क्यों, क्योंकि वो ज़रूरी है उनकी ग्रोथ के लिए। अब इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती। आजकल के पोल्यूशन को देख के, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को देख लीजिए आप। अभी इसको मैन्योर को इसलिए एक्स्ट्रा बताया गया है, बेटर बताया गया है फर्टिलाइजर से, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है, और फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल से प्रिपेयर किए गए हैं। इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अभी क्या जो मैन्योर है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब उसकी वाटर को मतलब क्षमता बढ़ाता है उसको रखने की ज़्यादा देर तक। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू द एक्सचेंज द गैसेज ऑफ बिकम ईजी। अब मतलब क्या है, मैन्योर हम डालते हैं क्रॉप के अंदर, प्लांट्स के अंदर, तो वो क्या करता है, अच्छे से गैसेस को इन आउट करने में ईजी होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजी होता है, जिससे कि अच्छी ग्रोथ होती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये क्या है, टेक्सचर इम्प्रूव करता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया है, बहुत सारे और भी माइक्रोब्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है प्लांट्स के अंदर, लेकिन वो क्या करते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।